हेलो एवरीवन। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्क्वायर सीखते हैं। और स्क्वायर हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता है कि स्क्वायर किसको कहते हैं। तो स्क्वायर हम उसे कहेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो उसी संख्या का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या से, तो उसका स्क्वायर निकल आएगा। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो हम करते हैं 8 का स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करते हैं 8 इंटू 8, यानी आपका आ जाएगा 64। तो जैसे कि पता है कि आपको एक छोटी सी संख्या है, एक नंबर का ये यहाँ आ जाता है छोटा सा, तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि क्या 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या आप इतना 75 इंटू 75 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगता है। तो इस टाइम को हम लोग कम करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक समझेंगे कि जिससे हमारा स्क्वायर निकालना बेहद ही आसान हो जाएगा, और बिना कॉपी कलम उठाए हम स्क्वायर देख के बता ले जाएंगे कि इसका स्क्वायर यह होगा। तो आइए समझते हैं कि हम लोग स्क्वायर कैसे जल्दी से निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है स्क्वायर निकालने का, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला इसको हम सिस्टमेटिक देखेंगे और कई कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट यह होगा कि जिस भी संख्या का यूनिट, जिस संख्या का या जिस नंबर की बात करें, जिस नंबर का यूनिट डिजिट, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक कहते हैं, या यहाँ पे इंग्लिश में इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट हमारा 5 हो, तो इसका हमें स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए सिर्फ हमें उसके लिए इसको कर सकते हैं जहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो देखिए 5 होगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे 25 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर बताना हो, या हमें कहा जाए 85 का स्क्वायर बताना हो, 95 का स्क्वायर बताना, यानी जिसके लास्ट में क्या हमारा 5 हो, उस कंडीशन में हम स्क्वायर निकालने का हमारे पास एक बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट यह होता है कि हम 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। लेकिन जो भी इसके पहले जो नंबर्स होगा उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो 2 इंटू 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 7 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 होगा, 7 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 होगा, और 5 का स्क्वायर जैसे दिया वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42, और 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 है तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा। 8 इंटू 9 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 72, यानी 8 गुणे 9 करेंगे तो 8 9 72 हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 25 लिखेंगे। ऐसे यहाँ देखिए 9 दिख रहा है तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा, यानी 9 की अगली संख्या 10 हो गई, तो 9 दहा में क्या हो जाएगा, 90। 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25। तो ये देखिए कितना इजी है, जिसके लास्ट हमारा 5 है, हम क्या कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर ले रहे हैं, और उसके पहले जो भी यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है उसका नेक्स्ट नंबर लेकर उसमें मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो आप जरा यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। और यहाँ पे एक 55 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, या 195 का स्क्वायर आपसे निकालने की बात करें, या 45 का स्क्वायर, तो इन सब का स्क्वायर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप जब भी स्क्वायर देखें तो ये अपने मन से वीडियो पॉज करके इसको आप लोग देखते रहिएगा कि इसका स्क्वायर क्या होगा, फिर मिला लीजिए। यहाँ देखिए 10 का अगला अंक क्या होगा, 11 होगा, यानी 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 90 का देखिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 380 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा।
इसी सेम इसी प्रकार से हम इसे करेंगे। इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे 25 होगा। इस प्रकार से देखिए जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट हमारा 5 हो रहा है उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है। बिल्कुल हम इजीली इसको करते चले जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं और उसके पहले जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उसका नेक्स्ट नंबर लेके हम उसमें मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यह स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी जिसके यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके सेकंड पे आते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसका देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिएगा। फिर देखिए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट हमें देखना है और उसे सीखना है उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ सेकंड इसका यह होगा, यहाँ पे 100 के आसपास की जितनी संख्याएं हैं नियर, अब देखिए 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा, संख्याओं का वर्ग। अब यहाँ पे हमें बात ये करना है कि 100 से एबव जो संख्याएं होती हैं और 100 से जो लेस संख्याएं होती हैं उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 से एबव हमारी एक संख्या है, यहाँ पे 104 दिखाई दे रही है। 10 यहाँ पे एक संख्या और लिखते हैं 103 है, और एक संख्या हम लिख लेते हैं 107। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हम यहाँ पे लिखते जाएं 109। देखिए ये हमारी संख्या है, अगर इसका हमें स्क्वायर निकालना होगा तो हमें ये देखना होगा कि ये 100 से कितना एबव है। 100 से ये हमें दिखाई दे रहा है कि 4 एबव है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, जितना एबव होगा उसी का स्क्वायर करेंगे और वही इसमें ऐड कर लेंगे। यानी 4 यहाँ पे एबव है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10816 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज विशेष आप ध्यान देंगे कि यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे 2 अंक लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अगर 2 अंक नहीं आता है तो 0 बढ़ा लेंगे और 2 अंक से अधिक अगर आ जाता है तो इसमें हम लाके इसमें प्लस कर लेंगे। जैसा कि आपको दिखेगा इसमें कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम बताएंगे 9 होगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ 09 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक लिखना क्या है कंपलसरी है। ठीक है, और यहाँ पे 3 इसमें अगर ऐड कर दें 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 106, ऐसे निकाल लेंगे। आप देखिए 7 का स्क्वायर करना हो तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 7 में 7 प्लस करेंगे तो 140 हो जाएगा ये। तो देखिए 114 इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसे देखेंगे तो 109 का स्क्वायर, तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो 118 होगा और 9 का स्क्वायर जैसा पता है 181 होता है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा ये 100 से एबव जितने स्क्वायर हैं ऐसे हम लोग करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन यह होगा कि 112 का स्क्वायर आपसे पूछ दे तो करेंगे क्या, हम देखेंगे कि ये 100 से कितना अधिक है, तो ये दिखाई दे रहा होगा कि 12 अधिक है, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। तो हमें लिखना तो कंपलसरी 2 अंक है, एक अंक हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, 12 में तो 12 जोड़ेंगे ही, लेकिन यह 1 इसी में ऐड कर लेंगे। यानी हमें यहाँ 2 अंक लिखना है और A1 हमारा एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 2 + 2 + 1 क्या आ जाएगा 5, तो 44 पहले लिख लीजिएगा और इसको ऐड करिएगा 5 होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12544। इस प्रकार से आप यहाँ पे करिए कि अगर आपसे पूछा जाए 114 का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा तो 196 होगा, और इस समय 14 प्लस करेंगे तो देखिए 14 प्लस करेंगे और इन सबको प्लस करिएगा तो 96 तो पहले लिखेंगे, 4 + 4 + 1 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 12996। ठीक है, तो ये हमारा 100 से एबव जितनी संख्या है उसका स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है।
अब एक चीज बताइए, इसमें 102 का स्क्वायर निकालना हो, समीर बताइएगा क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और केवल 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 अंक का लिखना कंपलसरी है ना। और यहाँ पे 2 इसमें प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10404, ये होगा ना। अब बताएं 101 का स्क्वायर बताना हो तो क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक तो प्लस करना ही है तो हम 102 लिखेंगे, और एक का स्क्वायर लिखेंगे 01, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इन सब का स्क्वायर आप आसानी से निकालते चले जाएंगे जब भी पूछा जाए। अब एक चीज और बता दीजिए, अगर हमसे ये पूछा जाए 117 का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 17 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 289 होगा। 289 होता है, तो हमें सिर्फ 89 ही लिखना है, 2 अंक का कंपलसरी है इसमें। और यहाँ 17 में 17 जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 14, 7 दूना 14, 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसे जोड़ेंगे तो ये 3 और 136 89 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए 100 से एबव जितनी संख्याएं हैं, इसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान, हम ऐसे करके निकाल ले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जाए कि 100 से लेस जो संख्याएं हैं, जैसे 100 से अधिक संख्याओं का स्क्वायर है, और 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसे भी ध्यान देंगे कैसे उसे करना है। देखिए 100 से अधिक संख्याओं का स्क्वायर क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। लेकिन 100 से जब कम संख्या होंगी तो उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये करना है, माइनस कर देना। जैसे यहाँ 96 है, तो 100 से 100 से कितना लेस है, 4 है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और इसमें से 4 माइनस कर देंगे। सीधा सीधा कुछ और नहीं करते हैं, सिर्फ यही करेंगे, केवल उसमें प्लस कर रहे थे और इसमें माइनस कर दे रहे थे। तो ये देखिए हमारा आया क्या, 9216 आ गया। ऐसे हमें निकालना 91 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर क्या होगा, ये 100 से कितना लेस है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, 81 होगा, और 9 इसमें से माइनस कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा 82, तो ऐसे हो जाएगा 82 81। ठीक है, ऐसे हमें बताना है 93 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, थोड़ा प्रयास करिए अपने मन से। 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 86 49 हो जाएगा, यानी 86 49 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। एक यहाँ पे हमें बताना, और 98 का स्क्वायर क्या होगा, 93 है, 49 इसलिए होगा कि 93 100 से 7 लेस है, और 7 लेस है तो जितना लेस होगा उसी का स्क्वायर करेंगे और वही माइनस करते हैं। यानी 7 कम है तो 7 का ही स्क्वायर करेंगे, और 7 बहुत से गलतियां करते हैं लोग कि यहाँ पे वो देखते हैं 93 है तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि यहाँ 3 का स्क्वायर नहीं लिखना, हमें किसका करना है, 100 से कंपेयर करना है ना, 100 को बेस माने। इसीलिए बेस आप ध्यान रखिएगा कि बेस हमारा 100 है, इससे कितना कम है उसी को लेके चलना, जितना कम होगा उसी का स्क्वायर करना और वही उसमें से माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 98 है तो यहाँ मतलब ये नहीं कि 8 का स्क्वायर कर दे, यहाँ देखेंगे 100 से कंपेयर करिए, यहाँ कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे, और यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9604 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप क्या लिखे, 9640 नहीं होगा, 9604 होगा। इसके पहले जीरो लगाते, इसके बाद जीरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में उल्टा ना लिख दीजिएगा, ऐसे जैसे आप लिख दिए हैं। अब 99 का बताइए तो क्या लिखेंगे आप, ये सिर्फ 1 माइनस करना है इसमें से, तो 98 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा। तो ऐसे है सीधा सीधा, जो भी आपको 100 से लेस हो और 100 से प्लस हो, तो लेस के लिए माइनस कर रहे थे, और प्लस के लिए जैसे पता है कि कम है तो माइनस ही करना है, और अधिक है तो प्लस करना है, दो ही कंडीशन है। ठीक है, हाँ 85 का करना है तो 85 का 5 वाले से कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, यहाँ पे 85 है,
5 का स्क्वायर बताया ना कि 25 होगा और इसका नेक्स्ट नंबर लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे, याद है। लेकिन आपके माइंड में ये हो रहा है कि हम 84 का करें, 81 का करें, 82 का करें, इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आइए उसको भी देखते हैं, उसे भी कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए हम कह दें कि 88 का ही स्क्वायर निकालिए, तो इससे भी कर सकते हैं। इससे कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होगा। ये प्लस यहाँ पे ये करना है, लेकिन हमें 2 अंक लिखना है, ये हमारा 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और हम 12 घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 होगा और ये क्या आ जाएगा 7 होगा, लेकिन यह 1 प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 77 और 44 यह लिखते हैं। ये थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, यहाँ माइनस करना है और इस समय 1 को क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये हम घटा रहे हैं और इसको प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा ये आंसर आ जा रहा है। तो अब देखिए, अगर आपसे यह क्वेश्चन है कि हमारा 84 का स्क्वायर करना हो और इसी बेस पे करना है, तो कितना कम है, 16 कम है, तो हम 16 माइनस करेंगे, लेकिन 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस करेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 56 तो ऐसे लिखेंगे, 2 अंक लिखना, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को जोड़ते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, और फिर यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7056। तो ऐसे इसको बेस मान के हम इस यहाँ भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बेस न माने फिर भी हम स्क्वायर निकालना चाहें तब भी ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट आप समझिएगा बहुत अच्छा सा है। जैसे हम 100 को बेस माने हैं, इसी प्रकार से हम 50 को बेस मान के कुछ क्वेश्चन करें। यहाँ पे सिर्फ आप लिखिएगा 100 के हटा के यहाँ पे 50 कर लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 50 को बेस मानने के लिए, अब देखिए जब 50 मानेंगे बेस, तो इसके पहले हम 40 तक और इसके बाद हम 60 तक के स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 50 का हाफ क्या होगा 25 होगा। तो जैसे हम उस समय क्या कर रहे थे, 100 का जो बेस माने थे, तो जो संख्या आ रही थी उसी में हम जोड़ रहे थे और उसका स्क्वायर कर लेते, लेकिन इस समय हम जो बेस माने इसके हाफ में ही जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम कन्फर्म करते हैं, यहाँ 53 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना इसको बेस माने ना, तो 50 से कितना एबव है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह देखिए 25 में 3 प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर लिखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यह होगा कि 50 हमारा 50 बेस माने हैं, लेकिन इस समय किस समय प्लस करना है, यहाँ पे इस संख्या में नहीं प्लस करना है, इस समय क्या करना है, हम 25 में 3 प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, यहाँ भी 2 अंक कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे अगर लिखा जाए 57 का स्क्वायर, तो हम सबसे पहला हमारे पास यह दिमाग में होना चाहिए, हम क्या करें 25 प्लस 7 करें और 7 का स्क्वायर लिखें। तो 25 प्लस 7 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, तो इसका स्क्वायर देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा बेस हमारा जो होगा 50 उसका हाफ में ही हम ऐड करेंगे, और लेस करना होगा तो उसी में से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर 58 का स्क्वायर निकालना हो और यहाँ 51 का स्क्वायर निकालना हो और यहाँ हम कह दें 56 का स्क्वायर बताना हो, ये 3 स्क्वायर हमें बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पे 25 में प्लस कर देंगे 8 और 8 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो 25 में 8 प्लस करेंगे 33 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 होगा।
ऐसे यहाँ पे करें तो हम लिखेंगे 25 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखते जाएंगे, एक दो बार लिखेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये 26 होगा और 01 होगा। इसका हम करें तो 25 प्लस यहाँ पे 6 होगा और 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा और ये 36 होगा। तो ऐसे हम लोग 50 से एबव जितनी संख्याएं हैं, हम क्या कर रहे थे 25 में उसको प्लस करते जा रहे हैं और उसी का स्क्वायर करते जा रहे हैं। हाँ 52 का भी कर लीजिए यहाँ पे, हाँ 62 का भी कर लीजिए। अगर हमसे 62 का स्क्वायर पूछता है तो आ जाइए, 62 का जब भी स्क्वायर पूछेगा तो हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि हमारा 25 से कितना, ये 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 इसमें प्लस कर लेंगे, यानी 25 प्लस 12 कर लेंगे और फिर 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इसमें प्लस करेंगे तो पहले तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो सिर्फ 44 ही लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो यह 37 होगा ना, लेकिन एक कैरी हम ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यानी हमें करना क्या होगा, जो भी स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पे दो अंक ही लिखना हमारा कंपलसरी है, तो 2 अंक ही लिख रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं कर रहे हैं। हम 50 को बेस माने तो हमेशा 25 में ही देखेंगे कितना अधिक है, उतना जोड़ते चले जाएंगे। 25 में 3 जोड़े 3 अधिक था, 50 से 3 जोड़े 3 का स्क्वायर किए, यह हो गया। 25 में हम 7 अधिक था तो 25 में 7 जोड़े 7 का स्क्वायर किए, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ 58 को देखेंगे, 50 से 8 अधिक है तो 25 में 8 जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ ये देखेंगे तो 1 अधिक है, 25 में 1 जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर किए, बाकी कुछ नहीं किए, सब में प्लस करते गए हैं। लेकिन अब यहीं पे अगर कह दिया जाए 50 से कम संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसका माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस किए उसमें माइनस करते चले जाएंगे। आप बताइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करें, जैसे हमारे सामने यह आ जाएगा 43 का स्क्वायर बताएं, तो हमें करना क्या होगा, 43 का स्क्वायर यानी 25 माइनस देखेंगे कितना कम है, 7 कम है। अब 3 नहीं घटाएंगे, इसको देख के बहुत लोग यहाँ 3 कंफ्यूजन में घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना, हमें इसको बेस माने ना, तो इससे देखेंगे 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 इसमें से 25 में से इस 25 से इसका आधा ही, 25 में 7 घटाएंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, 25 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी 2 अंक यहाँ लिखना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पे घटाने पे इतना आ जा रहा था, हम ये लिख दिए। अब बताइए 48 का हमें स्क्वायर बताना हो तो 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे इस 25 में से ही माइनस करिएगा, 25 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे और 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो माइनस करिए क्या आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे, क्या चीज, इस वाले में 7 इसलिए कि 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है ना, तो 7 का ही घटाएंगे और उसी का स्क्वायर करेंगे। इसको देखेंगे 48 है तो ये 50 से कितना लेस है, 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस किए 2 का स्क्वायर किए। हमें माइनस किस में से करना है, इसका 50 का हाफ में से, यानी 25 में से ही, 25 में से हम माइनस करेंगे और उसी का स्क्वायर करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर आप बताइए, 46 का स्क्वायर क्या होगा और यहाँ पे 41 का स्क्वायर क्या होगा, 46 और 41 का स्क्वायर क्या होना चाहिए। आगे आगे इसका भी आ गया होगा, क्या आया 25 प्लस लिखेंगे कि माइनस करेंगे, यहाँ 6 माइनस करना है कि 4 करना है, 4 करना है। ठीक है, बहुत से कंफ्यूजन में इसको 6 ही करते हैं लोग, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 50 से कितना लेस है, 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आ जाएगा 21 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25 से 25 में से कितना घटाना है यहाँ पे 9, और 9 का
स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1681, यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 50 के नियर अबाउट जितनी संख्याएं हैं लगभग सब कर लिए, 50 से अधिक और 50 से कम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए 41 का स्क्वायर तो हम डायरेक्टली लिखते जाए, क्या होगा 1681। 42 का स्क्वायर क्या होगा बताते जाइए, 17 क्या हो जाएगा 64 है। 43 का स्क्वायर क्या होगा तो आप यहाँ लिखेंगे 1849। यहाँ 44 का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे 1936। यहाँ 45 का स्क्वायर 2025 यही होगा ना। 46 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2116। 47 का स्क्वायर यहाँ पे 2209। 48 का स्क्वायर देखिए ऐसे लिखते जाएंगे 43 2304। और 49 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2401। 50 का स्क्वायर हमें पता है कि ना होता है 2500, यह हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे टोटल स्क्वायर बता ले जाएंगे और इसके एवं जितनी संख्याएं होंगी, जैसे हमसे 51 का स्क्वायर पूछा तो हम 25 में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पे 52 है तो 50 से दो अधिक है ना, तो दो 25 में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27। और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 04। एक सीक्वेंस आपको मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर कर रहा है एक दो बार लिखेंगे तो आपको रट जाएगा। यहाँ 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 18 17 18 19 यह चल रहा है, 16 17 18 19 20 21 22 ही चल रहा है ना। और इधर क्या हो रहा है 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ऐसे नीचे घटते हुए क्रम में स्क्वायर लिखते चले जा रहे हैं। सेम इसी इसी प्रोसेस से हम इसको करेंगे। अब 25 के बाद क्या आएगा 26 27 28 29 30 इस तरह लिखेंगे। और यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखते चले जाएंगे, यह बिल्कुल रट जाएगा। 53 का स्क्वायर क्या होगा तो 2809। अब देखिए 54 का स्क्वायर पूछे तो यहाँ 2916 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर पूछे तो 3025 हो जाएगा। 56 का स्क्वायर पूछा जाएगा 31 होगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। 57 का स्क्वायर 32 होगा और 49 लिखेंगे। 38 यहाँ पे यह हो जाएगा 33 और यहाँ क्या लिखेंगे 16। 59 का स्क्वायर पूछ दे तो हम क्या बताएंगे 34। 60 का स्क्वायर पूछ दे तो सीधा सीधा बताते हैं हम लोग क्या 3600। तो यहाँ 40 से लेके अगर हमें 60 तक स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी और भी स्क्वायर हम लोग सीखेंगे, लेकिन यह छोटे से स्क्वायर के कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटा छोटा, आप लोग देखिएगा। अभी फिर से हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट